Hello bachcho, let's read the question. The question is, in Young's double slit experiment, the locus of the point P lying in a plane with a constant path difference between the two interfering waves. तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट जिसका पाथ डिफरेंस सेम होगा क्या होगा. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स. यहाँ पे हम हाइपरबोला के बारे में एक चीज डिस्कस करते हैं कि फॉर ये अगर एक्स वाई एक्सिस है और अगर हाइपरबोला की बात करें तो ये फोकस f1 है और ये f2. हाइपरबोला का दो फोकस होता है, ये f1 और f2, और कोई पॉइंट एक्स वाई हाइपरबोला पे है तो इसका f1 से डिस्टेंस f1 से और f2 से अगर ये मान लेते हैं d1 है f1 से और यहाँ पे d2 है, कोई भी पॉइंट हाइपरबोला पे अगर हम लें तो होगा क्या, हाइपरबोला की ये प्रॉपर्टी है कि d1 माइनस d2 इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, ये होता है इक्वेशन 1. For any point on the hyperbola, the distance from the focus 1 and f2, the modulus of the distance is equal to constant. अब हम देखते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है. YDSE, ठीक है, YDSE में दो कोहेरेंट सोर्सेज हम लेते थे S1 एंड S2, और दो यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट आएंगे उनके बीच में सुपरपोजिशन होगा एंड यू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन. ये मान लेते हैं ये दो लाइट आ रही, दो बीम्स आ रही है और ये क्या है, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स. ओके, अगर यहाँ से ये पॉइंट ऐसे ड्रॉ करते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, और ये तो है ही ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा. ये भी अगर ये वाला जो एंगल है ये, एक मिनट कुछ सीधा बनाते हैं, ये वाला एंगल अगर थीटा है और ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें S1, ये वाले ट्रायंगल की बात करें, ये वाले में ये वाला एंगल थीटा हो गया, और हम ये वाले ट्रायंगल की बात करें, ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है S1 S2, और यहाँ पे मान लेते हैं ये n है. तो इन ट्रायंगल S1 S2 n क्या होगा, साइन थीटा इज गिवन एज, साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन S1 S2. ठीक है, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं, डेल्टा x इज इक्वल टू S1 S2 साइन थीटा. ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट में इस डिस्टेंस को हम कैपिटल D कहते हैं, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन और स्लिट में, और ये दो स्लिट के बीच का डिफरेंस को स्मॉल d कहते हैं. तो डेल्टा x यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू d साइन थीटा. ओके, और अगर ये मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है और यहाँ पे हम ब्राइट फ्रिंजेस अगर ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ब्राइट फ्रिंज की क्या कंडीशन है, ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है कि डेल्टा x इज इक्वल टू एन लैम्डा. ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, है ना, यही होता है डेल्टा x इज इक्वल टू. तो जब इन दोनों का पाथ डिफरेंस आएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं d डेल्टा x इज इक्वल टू, और डेल्टा x क्या है, डेल्टा x ये वाला डिस्टेंस है. ठीक है, ये वाला डिस्टेंस डेल्टा x है, तो डेल्टा x इज इक्वल टू एन लैम्डा. तो इसको हम लिख सकते हैं S1p S2p माइनस S1p, S2p माइनस S1p इज इक्वल टू एन लैम्डा. यहाँ से हो गया, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं. ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं. अब हम देखते हैं अगर S1 क्या था, S2p माइनस S1p ना,
S2p माइनस S1p इज इक्वल टू लैम्डा आया फॉर n इज इक्वल टू 1 हम पहले, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 मतलब इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है, लैम्डा है, ठीक है। तो अब तो एज जितने भी पॉइंट्स बिकॉज ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच हैव पाथ डिफरेंस लैम्डा, वो एक वो उसका लोकस कैसा होगा, मतलब वो एक शेप बनाएगा और वो क्या होगा, अगर हम इसको हाइपरबोला की इक्वेशन 1 से कंपेयर करें तो ये वैसे ही होगा, मतलब सारे पॉइंट का लोकस जिसका पाथ डिफरेंस लैम्डा आएगा वो एक जगह ऐसे ये लोकस बनाएगा, ठीक है। हम हाइपरबोला की इक्वेशन से ये कंपेयर करके बता सकते हैं। इसी तरह अगर दोबारा लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट जिसका पाथ डिफरेंस S2p माइनस S1p इज इक्वल टू ये कोई और प्लेस पर अगर 2 लैम्डा, तो वो एक अलग हाइपर ये वो एक अलग जो उसका लोकस आएगा वो एक अलग शेप आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम उसके लिए भी कर सकते हैं, S3 लैम्डा के लिए, 4 लैम्डा के लिए, फिर अगर नीचे आएंगे तो क्या आएगा, माइनस लैम्डा के लिए भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, है ना। तो क्या आएगा स्क्रीन पे, ये अगर डेल्टा एक्स यहाँ पे लैम्डा है, 2 लैम्डा है एंड सो ऑन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा, -2 लैम्डा, इसी तरह से हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, हाइपरबोला हो रहे हैं, ओके। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, थैंक यू।